चलिए दोस्तों, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रॉब्लम बहुत इजी दिख रहा है और इजी है भी। सिर्फ क्वेश्चन घुमा दिया है, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, यानी यहाँ पर फिर से ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन ही करना पड़ेगा और सिर्फ आखिरी में जो है वो हमें ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो स्टेप 1 जो है, आप डायग्राम देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या है। तो स्टेप 1 डेफिनेटली सीरीज में ब्लॉक नहीं है, पैरेलल में ब्लॉक नहीं है, लेकिन ये जो ब्लॉक है यहाँ पर एक फीडबैक लूप यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये रहेगा हमारा स्टेप 1, दैट वी हैव टू सॉल्व द फीडबैक लूप। तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा ये g डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एच रहेगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव फीडबैक है और G2H2 ये हमारे रिस्पेक्टिव ट्रांसफर फंक्शन है। तो g की जगह पर है G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एच, फिर से g की जगह पर G2, h की जगह पर है H2। तो यहाँ पर ये है हमारा इलिमिनेशन। तो कुछ इस तरह से हमारा ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉक जो है यहाँ पर इसको सीरीज़ में भी नहीं है, पैरेलल में भी नहीं है। तो डेफिनेटली फर्दर हम इधर मूव करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो प्रॉब्लम है सीरीज़, पैरेलल और फीडबैक तीनों अगर टेक्निक यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर अप्लाई भी नहीं होती है, सीरीज़ भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है और ये फीडबैक लूप डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। तो अगर ये 3 टेक्निक्स यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है तो हमेशा हमें नेक्स्ट स्टेप जो है वो इंटरचेंजिंग समिंग पॉइंट करके देखना है। अगर इंटरचेंजिंग समिंग पॉइंट होता है, समिंग पॉइंट इंटरचेंज कब हो सकते हैं उसके लिए भी रूल है, 2 समिंग पॉइंट के बीच में कोई भी टेक ऑफ पॉइंट या फिर कोई भी ब्लॉक नहीं आना चाहिए। तो ये 2 समिंग पॉइंट है, इसके बीच में टेक ऑफ पॉइंट भी नहीं है और कोई ब्लॉक भी नहीं है। अगर मैं इसको इंटरचेंज करता हूँ तो देखिए, ये ब्लॉक इधर आ जाएगा और ये ब्लॉक यहाँ पर, ये समिंग पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये G1 और H1 जो है ये यहाँ पर बराबर एक फीडबैक लूप बना लेंगे। तो स्टेप 2 जो है हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरचेंजिंग समिंग पॉइंट। स्टेप 2 है हमारा इंटरचेंजिंग समिंग पॉइंट। तो ये सिर्फ हमें इंटरचेंज करना है, हमें कुछ भी साइन नहीं चेंज करनी है, इवन इनका कनेक्शन भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ 2 समिंग पॉइंट को चेंज करना है। तो ये जो समिंग पॉइंट है इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो सिंपली उसका साइन प्लस माइनस जो है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। देखिए, ये इधर शिफ्ट होने वाला है तो हमने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, इसकी साइन निगेटिव थी, ऊपर नीचे पॉजिटिव थी, और ये यहाँ पर पॉजिटिव था, इधर निगेटिव था, तो साइन बिल्कुल वही रहेगी। और इस तरह से हमारा स्टेप 2 यहाँ पर सॉल्व होता है। तो अब हम स्टेप 3 जो है, डेफिनेटली अब ये फीडबैक लूप आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इस फीडबैक लूप को सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 3 जो है यहाँ पर है सॉल्व इलिमिनेटिंग फीडबैक लूप। तो इसको अगर हमें इलिमिनेट करना रहा, ये फिर से नेगेटिव फीडबैक है, तो g डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एच, g की जगह पर है G1, h की जगह पर है H1। तो ये सिंपली हो जाता है G1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 H1। तो इस फीडबैक लूप को हम सिंगल ब्लॉक से रिप्लेस करेंगे, तो ये हमें मिलता है G1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 H1। तो आप अब इजीली इसको ऑब्जर्व करके बता सकेंगे कि यहाँ पर ये 2 ब्लॉक्स सीरीज में है और सीरीज में अगर रहता है तो यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर जो स्टेप 4 है ये रहेगा सॉल्विंग ब्लॉक्स इन सीरीज। तो अब ये 2 ब्लॉक सीरीज में हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन यानी G1 मल्टीप्लाइड बाय G2 और ब्रैकेट में
ये वाली नीचे वाली टर्म भी सेम रहेगी, तो सिंपली ये है 1 प्लस G2H2। तो मैं यहाँ इसको रिप्लेस कर रहा हूँ G1 मल्टीप्लाइड बाई G2, और ये एक ब्रैकेट में लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस G2H2। तो ये है हमारा डिनोमिनेटर। तो इस तरह से हमें सॉल्विंग ब्लॉक्स इन सीरीज के बाद ब्लॉक डायग्राम इस तरह से हमारी रिड्यूस हो रही है। अब आप इजीली देखेंगे कि ये एक फीडबैक लूप है, लेकिन फीडबैक लूप में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो रहेगा 1। तो फॉर्मूला जो है ये बनता है यहाँ पर G डिवाइडेड बाय, अब ये है निगेटिव साइन है यानी निगेटिव फीडबैक है, तो ये 1 प्लस, यहाँ पर प्लस आता है G इंटू H की तो वैल्यू 1 है, इसीलिए हमारा फाइनल फॉर्मूला बनता है G डिवाइडेड बाय 1 प्लस G। तो G जो है ये वाला, और फीडबैक की वैल्यू है H यानी 1, तो G की जगह पर G1 G2 डिवाइडेड बाय ये दो ब्रैकेट में 1 प्लस G1 H1, यहाँ पर आता है 1 प्लस G2 H2, ये है हमारा G, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आता है 1 प्लस G1 G2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 1 प्लस G1 H1 1 प्लस G2 H2। बस अब यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है डायरेक्टली हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। फर्दर हमें ब्लॉक डायग्राम इस्तेमाल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो ट्रांसफर फंक्शन है वो है C ऑफ S अपॉन R ऑफ S इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में रहेगा G1 G2 और डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म रहती है 1 प्लस G1 H1 इंटू इन फर्स्ट ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस G2 H2 प्लस G1 G2। इसको फर्दर आप इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंगल न्यूमरेटर सिंगल डिनोमिनेटर में आंसर आ जाता है। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो ट्रांसफर फंक्शन इज दिस वन। थैंक यू। एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, please subscribe our channel and press the bell icon for notification, and like, comment and share. Thank you.